जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन कर पैदल मार्च। किसान बिल के खिलाफ एवं डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। राजस्थान कांग्रेस IECC के निर्देशों के बाद सूबे के जिला मुख्यालयों पर किसान आंदोलन और बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जता रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को नागौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के साथ पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने संबोधन में कहा कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस की पदयात्रा निकालकर केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया गया है। कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान के बारे में जनता को बताया है और जागरूक किया है। वहीं कांग्रेस की ओर से नागौर के गांव ढाणी तक जाकर लोगों को कृषि कानूनों की खामियां की जानकारी दी जा रही है। इससे पहले नागौर कांग्रेस कार्यालय में किसान आंदोलन में प्राण न्यौछावर करने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा कि सरकार के खिलाफ पैदल मार्च के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पूरे देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई का आलम है। किसानों के समर्थन और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के विरोध में नागौर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर विरोध प्रदर्शन किया है। अब पदयात्रा निकालने के बाद कांग्रेस पार्टी 28 फरवरी को राजधानी जयपुर में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें प्रदेश भर से किसानों के साथ मंत्री, विधायकों के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी बुलाया जाएगा। आज जिला कांग्रेस कार्यालय के अंदर हमारे PCC के अध्यक्ष गोविंद जी डोडासरा के आदेश अनुसार किसानों के पक्ष में तो पूरे जिला हेडक्वार्टर के अंदर पैदल मार्च का जो आदेश दिया गया उसको लेके आप सभी कांग्रेस के नेता या मंच पे बैठे 13 तारीख को जो राहुल गांधी जी मकराना के अंदर वो हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, प्रभारी अजय माकन जी, हमारे गोविंद जी डोडा साहब, प्रदेश अध्यक्ष हरी जी चौधरी साहब, सभी अन्य मंत्रीगण सभी मकराना नागौर में धरती में पधारे। उसमें लाखों की तादाद में आप सभी ने सहयोग दिया। भारी तादाद में ऐतिहासिक राजस्थान की रैली बनी, वो आप सभी का सहयोग से बनी। आप सभी का मैं बहुत बहुत तेजी से धन्यवाद देता हूं कि नागौर जिला एक किसानों का जिला है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश जी ने नागौर में रैली इसीलिए की गई थी। पंचायत राज की स्थापना नागौर में हुई थी और किसानों का ये गढ़ है। मोदी सरकार जो 3 महीने से हर धर्मिता से 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए हैं, उसको लेके हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी लोकसभा में विरोध कर चुके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब विधानसभा में इस बिल के विरोध में खारिज कर दिया। बिल ऑडिटोरियम के अंदर सभी नेताओं के साथ में बिठा के वहां जयपुर के अंदर एक सब नेताओं के साथ मीटिंग ली। वो लोग इस तरह के अंदर इसका विरोध हो रहा है। आज इसका पैदल मार्च हर जिला हेडक्वार्टर में चलाया जा रहा है। उसके बाद में 28 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश आएगा, जयपुर के अंदर एक रैली होगी, उसके अंदर नया जो भी आदेश सर्कुलर आएगा हम सब आपको बता देंगे। 28 को जयपुर जाने के लिए कहाँ किस जगह पे रैली होने जा रही है किसानों के पक्ष के अंदर। जो आज मोदी सरकार के हड़ताल से कोई किसान की बात नहीं सुन रहे और आज किसान सड़कों पर बैठा है, धरने प्रदर्शन से बैठा है। इसको लेके आज हम सब लोग बड़ी शांति से और सभी लोग मेरी आगे एक रिक्वेस्ट है कि सारे मास्क लगा के चले और लोकल डिस्टेंस का ध्यान रखें। एक साथ फोटो चक्कर में भीड़ भाड़ नहीं करे, लोकल डिस्टेंस से चले, मास्क लगा के चले और सब गाड़ियां यहीं छोड़ दे। उन्हें क्या होता है, आधे लोग गाड़ियां लेंगे वहां तक चलेंगे, आधे लोग पैदल चलते रहेंगे, तो सारी गाड़ियां यहीं छोड़ दे, वापस अपन आ जाएंगे वहां से। और मेरी राय आपको जिस तरह यहाँ से कार्यालय से गांधी चौक तक चलते रहो। आज इस कांग्रेस कार्यालय में जो मीटिंग रखी गई है आप सबको पता है, और मकराना में जो ऐतिहासिक नागौर तो मेरे ख्याल से जाकिर साहब रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने के लिए है। चाइल्ड में मीटिंग हुई तो रिकॉर्ड टूटा, नागौर में हुई तो रिकॉर्ड टूटा और मकराना में वापस टूटा। तो ये नागौर तो जिला वो जिला है जो रिकॉर्ड तोड़ता ही चला जाता है। मैं ज्यादा नहीं बोलकर आप एक साथ मिलकर
इस कांग्रेस पार्टी को और किसानों को मजबूत करने के लिए पधारे और एक जयकारे के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़े करके ऐसे माहौल बनाओ, क्योंकि अपनी पार्टी को नारे के साथ मजबूती नहीं मिलेगी, किससे मिलेगी? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय भारत। और सबसे पहली बात तो ये है कि नागौर में मेरे उधार लेने के बाद सबसे पहले नगरपालिका के चुनाव हुए और नगरपालिका के चुनाव के अंदर जैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सीएम ऑफिस के द्वारा जो प्रेस ब्रीफिंग निकाली गई और संगठन के द्वारा जो रिपोर्ट बना करके दिल्ली भेजी गई है, उसमें बताऊं कि राजस्थान के अंदर नागौर क्षेत्र के अंदर नगरपालिका के चुनाव में हमारा करीब 7.23% वोट परसेंट बढ़ा है। ये आपको करीब हमारे 137 पार्षदों की संख्या बढ़ी है, 5 हमारे बोर्ड बने हैं। ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसका परिणाम है। कुछ कमियां और गलतियां रही, वरना हम एक बोर्ड और बना पाते, उसका मुझे मलाल है और उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने विस्तृत स्थिति के अंदर तैयार कर रखी है। अगली मीटिंग है उस रिपोर्ट को पेश करूंगा। उसके बाद में दूसरा एक टास्क, जैसे ये पूरा हुआ, जिस दिन उपाध्यक्ष का रिजल्ट आया उसी दिन ही दूसरा टास्क दे दिया गया कि भैया बहुत बड़ी रैली आपके नागौर जिले के अंदर मकराना क्षेत्र में आप लोगों को करनी है। कांग्रेस के तमाम साथियों ने मिलकर हमारे अध्यक्ष जाकिर जी के नेतृत्व के अंदर आप लोगों ने जो कड़ी से कड़ी जोड़ करके जो मेहनत की और मेहनत करने के बाद अभी पिछले 4 महीनों के अंदर राहुल गांधी जी की देश में जो रैलियां हुई हैं, उन रैलियों में सबसे बड़ी रैली के रूप में हमारे नागौर की उस रैली के अंदर ये रिपोर्ट है कि जितने आदमी पंडाल में मौजूद थे उससे ज्यादा लोग पंडाल से बाहर थे। वो लोग अंदर पहुंच नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हुई। ये एक बहुत ऐतिहासिक रैली हुई और इस रैली का जो इम्पैक्ट गया है वो नागौर के लिए बहुत पॉजिटिव गया है। और ये सबसे बड़े जो खाते में जो माना गया वो माना गया गोविंद सिंह विकास साहब के, जो हमारे प्रदेश के और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से इस बड़ी रैली का, इसका मतलब इस रैली का संदेश ये गया कि हमारे देश के किसान जो दिल्ली की सरहदों पर उन 3 काले कानून के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने साबित किया है कि राजस्थान का किसान वर्ग, राजस्थान का कांग्रेस जन उस आंदोलन के अंदर किसानों के साथ खड़ा है, उनकी भावनाओं के साथ है। और इस आंदोलन में जब तक केंद्र की सरकार घुटने नहीं टेकेगी, इन तीनों काले कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस और किसान वर्ग राजस्थान का उस आंदोलन के साथ खड़ा है, अंतिम क्षण तक खड़ा रहेगा। ये बहुत अच्छा मैसेज इस नागौर की धरती मकराना से, उस रैली के माध्यम से केंद्र की सरकार को गया है, राहुल गांधी जी के माध्यम से वो कंप्लीट हुई है। उसके बाद में ये टास्क दिया गया है कि हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के हमारे तमाम जिला हेडक्वार्टर पर आज पैदल मार्च हो रहा है। और इस पैदल मार्च के माध्यम से हम फिर एक बार इस गूंगी और बहरी सरकार को, जो हठधर्मी बनी हुई है, किसान वर्ग नहीं चाहता कि मेरे लिए कानून उपयुक्त नहीं है, हमारे ऊपर ये कानून केंद्र सरकार के द्वारा जो थोपे गए इसे हम नहीं मानते, इसे आपको वापस लेना होगा। उसके बावजूद भी केवल 3-4 कॉर्पोरेट मित्रों को राजी करने के लिए पूरी बात, उसके बारे में अपनी चर्चा हो चुकी है। सब चीज आपको पता है किसके किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो किसानों के लिए नुकसानदायक है। एमएसपी बंद करने की साजिश इसके अंदर है, मंडियों को समाप्त किया जा रहा है, आज किसान की जो स्वायत्ता है वो खतरे के अंदर है। ये सारी बातें, उसकी जमीन आज खतरे के अंदर है। ऐसी स्थिति के अंदर किसान वर्ग, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी का 42% हिस्सा किसानों की द्वारा इस देश को सुपर्द किया जाता है, उसके ऊपर ये प्रहार कॉर्पोरेट जगत के माध्यम से ये सरकार करने जा रही है। लोगों को लगातार बेचना, उनको गिरवी रखना, ठेके पर देना, ये परंपराएं चली आ रही है। और जो 70 साल के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसको एक एक करके गिरवी रखने की साजिश रच रहे हैं।
चूंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी में और नवनिर्माण के अंदर कुर्बानियां दी है, उसके मन में सबसे ज्यादा पीड़ा है कि आज जिस तरह से जिस गुलिस्तां को, जिसमें अंदर तमाम धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, तमाम धर्मों के लोग एकजुट होकर के जिस तरह से हमारे एक सामूहिक सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर एक प्रहार कर रहे हैं, उस गंगा जमनी संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, उसके साथ ये हत्या व्यवहार कर रहे हैं और एक साजिश तंत्र इस देश को गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को कभी नहीं चाहेगी। आज इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी साथ है और हम लोग मजबूती के साथ खड़े हो। संगठन के अंदर भी आपको बता दूं, जो लोग कांग्रेस के कार्यक्रमों के अंदर निरंतरता रख रहे हैं, आ रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं, उनको निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिवार्ड मिलेगा। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान होगा और जो लोग बड़े बड़े औहदे पर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर नागौर जिले में और उनको कोई गलतफहमी है हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको भी अब सोच लेना चाहिए। अब कांग्रेस के अंदर उस व्यक्ति को बड़ा नाम, बड़े व्यक्ति की बड़े हिसाब से पूजा नहीं होगी। कहां भी पूजा है, वर्क इज वर्शिप, काम की पूजा होगी, समर्पण की पूजा होगी। पार्टी के अंदर जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनकी पूजा होगी। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हम लोगों को सबसे पहले आज मिल करके इस पैदल मार्च को पूरा करना है। कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ करके बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आगे के दिनों में आप देख लोगे कि हमारी समय लग रहा है, ये प्रक्रिया से गुजरना है जिस पर कोई अंगुली नहीं उठा सके। लेकिन जिन लोगों ने कांग्रेस के पीठ पे खंजर भोंकने की कोशिश की है, याद रखें वो कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, कांग्रेस की सरहद से बाहर होगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ ऐसे लोगों की जो लोग कांग्रेस के साथ रह करके कांग्रेस का सिंबल लेकर के कांग्रेस के पीठ पे खंजर भोंका है, उसे कांग्रेस के नहीं हम तमाम लोगों के पीठ पे खंजर भोंका है, उनको सबक मिलेगा, जिम्मेदारी के साथ मिलेगा। मैं आपको जवाब दे से कहता हूँ। लेकिन हम मजबूती के साथ नौजवानों को कहना चाहूंगा, विशेष तौर से अग्रणी संगठनों को, हम कड़ी से कड़ी जोड़ करके नए लोगों को संगठन में जोड़े, ताकत में बढ़े और संगठन को आगे के दिनों में जो आपको परिणाम नजर आ जाएंगे कि संगठन की सुनी जाएगी। केवल लेजिस्लेशन के आधार पर, केवल विधायकी के आधार पर, केवल चुनाव लड़ने के आधार पर देश में अब कांग्रेस के अंदर निर्णय नहीं होगा। ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की बात को सुनी जाएगी। अगर मुझे या प्रभारी के रूप में कंटिन्यू रहना है तो संगठन की आवाज को जयपुर और दिल्ली में आवाज गूंजेगी। आप सबका सम्मान है, हम चाहेंगे, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हो, लोगों के पहुंचने में समय लगा। अब हमें कोई भी औपचारिक बात नहीं करते हुए सीधा हमें यहाँ से पैदल किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। अरे नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के सरकार में अभी कांग्रेस जनों से निवेदन है कि वो लाइन खड़ा किए और पैदल यात्रा में रवाना हुए। आगे लगो। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।